ऑफिस की घड़ी ने जैसे ही शाम के 5 बजाए, जिया जल्दी से अपना बैग उठा तेज कदमों से मेट्रो स्टेशन की तरफ चल पड़ी। आज उसका मन एकदम बादलों की तरह उड़ रहा था। उस उड़े भी क्यों न, आज उसे अपनी पहली तनख्वाह जो मिलनी थी, वह घर में सबके लिए कुछ न कुछ लेना चाहती थी। रोज़ शाम होते होते उसका मन और तन दोनों थक जाते थे, पर आज उसका उत्साह देखते ही बनता था। आइए अब जिया से मिल लेते हैं। जिया 23 वर्षीय आज के ज़माने की नई लड़की है। सांवला सलोना रंग, आम की फाक जैसी आँखें, छोटी सी नाक, बड़े बड़े होठ। सुंदरता में उसका कहीं कोई नंबर नहीं लगता था, पर फिर भी उसका चेहरा पुरकशिश था। घर में सबकी लाडली, जीवन से अब तक जो चाहा वह मिल गया। बहुत बड़े सपने नहीं देखती थी, थोड़े में ही खुश थी। वह तेज कदमों से दुकान की तरफ बढ़ी। अपने 2 साल के भतीजे के लिए उसने एक रिमोट से चलने वाली कार खरीदी। पापा के लिए उनकी पसंद का परफ्यूम, मम्मी व भाभी के लिए सूट और साड़ी, और भैया के लिए जब उसने टाई खरीदी तो उसने देखा कि बस उसके पास अब कुछ ही पैसे बचे हैं। अपने लिए वह कुछ भी न खरीद पाई। अभी पूरा महीना पड़ा था, बस उसके पास कुछ हज़ार ही बचे थे। उसे उनमें ही अपना खर्च चलाना था। माँ पापा से वह कुछ नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही वह शोरूम से निकली, बाजू वाली दुकान में उसे आसमानी और फिरोज़ी रंग के बहुत खूबसूरत पर्दे दिखाई दिए। बचपन से उसका अपने घर में इस तरह के पर्दे लगाने का मन था। दुकानदार से जब दाम पूछा तो उसे पसीना आ गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह चंदेरी सिल्क के पर्दे हैं, इसलिए दाम थोड़ा ज़्यादा है, पर यह आपके कमरे को एकदम बदल देंगे। कुछ देर तक खड़ी वह सोचती रही, फिर उसने वे पर्दे खरीद लिए। जब वह दुकान से निकली तो बहुत खुश थी। बचपन से वह ऐसे पर्दे अपने घर में लगाना चाहती थी, पर माँ के सामने जब भी बोला उसकी इच्छा घर की ज़रूरतों के सामने छोटी पड़ गई। आज उसे ऐसा लगा जैसे वह वाकई में आज़ाद हो गई है। जब वह घर पहुँची तो रात हो चुकी थी। सब रात के खाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहे थे। भतीजे को चूमकर उसने सबके उपहार टेबल पर रख दिए। सब उत्सुकता से के साथ उपहार देखने लगे। अचानक माँ बोली, तुम अपने लिए क्या लाई हो? जिया ने मुस्कुराते हुए पर्दे का पैकेट उनकी तरफ बढ़ा दिया। पर्दे देख कर माँ बोली, ये क्या है? इन्हें तुम पहनोगी? मेरी प्यारी माँ, इन्हें हम घर में लगाएंगे। माँ ने पर्दे वापस पैकेट में रखे और फिर बोली, इन्हें अपने घर लगाना। जिया असमंजस से माँ को देखती रही। उसकी समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसकी भूख खत्म हो गई। भाभी ने मुस्कुरा कर उसके गाल थपथपाते हुए कहा, मैं आज तक नहीं समझ पाई मेरा घर कौन सा है। जिया, तुम अपना घर खुद बनाना। और फिर भाभी ने बहुत प्यार से उसके मुंह में एक निवाला डाल दिया और पूरा घर पकवानों की खुशबू से महक रहा था। माँ ने अपनी सारी पाक कला को निचोड़ दिया था। कचौड़ी, रसगुल्ले, गाजर का हलवा, ढोकले, पनीर के पकौड़े, दही, चटनी, समोसे और करारी चाट। भाभी लाल साड़ी में इधर से उधर चहक रही थी। पापा और भैया पूरे घर का घूम घूम कर मुआयना कर रहे थे।
कहीं कुछ कमी न रह जाए। आज जिया को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। एक तरफ से जिया की पसंद थी जिस पर आज उसके घर वालों को मुहर लगानी थी। अभिषेक उनके ऑफिस में ही काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी जिसे अब वे एक रिश्ते का नाम देना चाहते थे। ठीक 5 बजे एक कार उनके घर के सामने आकर रुकी और उसमें से 4 लोग उतरे। सब ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। जिया ने पर्दे की ओर से देखा। अभिषेक जीन्स और टाइट ब्लू शर्ट में बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसकी माँ लीला आज के ज़माने की आधुनिक महिला लग रही थी। छोटी बहन मासूमा भी बेहद खूबसूरत थी। पिता अजय बेहद सीधे साधे इंसान लग रहे थे। जिया अभिषेक की माँ और बहन के सामने कहीं भी नहीं ठहरती थी, पर उसका भोलापन, सुलझे हुए विचार और सादगी ने अभिषेक को आकर्षित कर दिया था। जिया के किरदार में कहीं भी कोई बनावटीपन नहीं था। जहाँ अभिषेक को अपनी माँ के प्लास्टिक के फूलों की गंध आती थी, वहीं जिया से उसे असली फूलों की महक आती थी। अपने पिता को उसने हमेशा एडवांटेज करते हुए देखा था। वह खुद ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए हर हाल में अपनी माँ का लाडला, हर बात मानने वाला अभिषेक किसी भी कीमत पर अपनी जीवन साथी के चुनाव की भागदौड़ माँ को नहीं देना चाहता था। जिया ने कमरे में प्रवेश किया जहाँ अभिषेक प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। वहीं लीला और मासूमा उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। उन्हें जिया में कोई खूबी नज़र नहीं आ रही थी। अजय जी को जिया एक सुलझे विचारों वाली लड़की नजर आई जो उनके परिवार को संभाल कर रख सकेगी। लीला ने अभिषेक की तरफ देखा, पर उसके चेहरे पर खुशी देखकर चुप हो गई। जिया को लीला ने अपने हाथों से हीरे का शर्ट पहना दिया, पर उनके चेहरे पर कहीं कोई खुशी नहीं थी। जिया को यह बात समझ आ गई थी कि वह बस अभिषेक की पसंद है। अपने घर में जगह बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 2 माह बाद उसके विवाह की तारीख तय हो गई। दुल्हन के लिबास में जिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभिषेक और उसकी जोड़ी पर लोगों की नज़रें ही नहीं ठहर रही थी। लीला भी आज बहुत खुश लग रही थी। कन्यादान करते हुए जिया के माँ और पापा की आँखों में आंसू थे। वह उनके घर की रौनक थी। विदाई पर अजय जी ने हाथ जोड़कर कहा, बहू नहीं बेटी लेकर जा रहे हैं। जिया ने कुछ दिनों बाद यह तो समझ लिया था कि इस घर में बागडोर लीला के हाथों में है। यह घर लीला का घर है और वह घर उसके माँ बाप का घर था, पर उसका घर नहीं है। इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था। अभी कल ही की बात थी। जिया ने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की तो लीला ने मुस्कुरा कर कहा, जिया तुम अभिषेक की बीवी हो, इस घर की बहू तो, पर इस घर को मैंने बनाया है, इसलिए अपने फैसले और अपने अधिकार अपने कमरे तक सीमित रखो। जिया चुपचाप खड़ी सुनती रही। अभिषेक से जब भी उसने इस बारे में बात करनी चाहिए, उसने हमेशा यही जवाब दिया कि जिया इन्हें थोड़ा समय दो,
इन्होंने सब कुछ हमारी खुशी के लिए ही किया है। जिया अपने मन के भावों को चाह कर भी न समझा पाती थी। खुश रहना उसकी आदत थी और हारना उसकी फितरत में नहीं था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। आज जिया की शादी की पहली सालगिरह थी। उसने अभिषेक के लिए घर पर पार्टी रखने का प्लान बनाया। उसने अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेज दिया। तभी दोपहर में जिया ने देखा लीला की किट्टी पार्टी का ग्रुप आ धमका। जिया ने लीला से कहा, माँ आज मैंने अपने कुछ दोस्तों को आमंत्रित किया है। लीला ने जवाब में कहा, जिया तुम्हें पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम अपने दोस्तों को कहीं और बुला लो। जिया उठ खड़ी हुई अपने अधिकारों की सीमा रेखा समझती रही। मन ही मन उसने एक निर्णय ले लिया। जिया ने शाम की पार्टी के लिए घर के बदले होटल का पता अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप पर दिया। अभिषेक को भी वहीं बुला लिया। अभिषेक ने जिया को पीली व लाल कांजीवर साड़ी और बेहद खूबसूरत झुमके उपहार में दिए। जिया जैसी सुलझे विचारों वाली जीवन साथी पाकर अभिषेक बेहद खुश था। जिया को अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, पर फिर भी कभी कभी वह चंदेरी के पर्दे उसे मुँह चिढ़ाते थे। अभिषेक उसे हर तरह से खुश रखता था, पर वह कभी जिया की अपनी घर की इच्छा को नहीं समझ पाया था। जिया को अपने घर को अपना कहने का या महसूस करने का अधिकार नहीं था। वह उसकी ज़िंदगी का वह खाली कोना था जिसे कोई भी नहीं समझ पाया था। न उसके अपने माता पिता, न अभिषेक और न ही उसके सास ससुर। जिया ने धीरे धीरे उस घर में सभी के दिल में जगह बना ली थी। लीला भी अब उससे तीखी तीखी नहीं रहती थी। मासूमा की मासूम शराफतों का वह किस्सा बन गई थी। आज चारों तरफ खुशी का माहौल था। दिवाली का त्यौहार वैसे भी अपने साथ खुशी, हर्षोल्लास और अनगिनत रंग लेकर आता है। पूरे घर में पेंट चल रहा था। जब अभिषेक पर्दे बदलने लगा तो अचानक जिया बोली कि रुको, और फिर भाग कर चंदोरी के पर्दे ले आई। इससे पहले कि अभिषेक कुछ बोलता लीला बोल उठी, जिया ऐसे पर्दे मेरे घर पर नहीं लगेंगे। जिया सवालिया नज़रों से अभिषेक को देख रही थी। उसे लगा वह कुछ बोलेगा कि माँ यह जिया का भी घर है, पर अभिषेक कुछ न बोला। जिया का ख़राब मूड देखकर बोला, इतना क्यों परेशान हो, पर्दे ही तो है। पहली बार जिया की आंखों में आंसू आए। अभिषेक आंसुओं को देखकर और चिढ़ गया। आजकल जिया का ज़्यादातर समय ऑफिस में बीतता था। अभिषेक ने महसूस किया कि वह अपने फ़ोन पर ही लगी रहती है और उसे देखते ही घबरा कर मोबाइल रख देती है। अभिषेक जिया को सच में प्यार करता था। वह जिया से पूछना चाहता था, पर उसे डर था कहीं सच में जिया के जीवन में उसकी जगह किसी और ने तो नहीं ले ली है। एक शाम को अभिषेक ने जिया से कहा, जिया चलो तुम शुक्रवार की छुट्टी ले लो, कहीं आसपास घूमने फिरने चलते हैं। नहीं अभिषेक, बहुत काम है ऑफिस में। चाहकर भी अभिषेक जिया के व्यवहार में जो बदलाव लाया है उसे समझ नहीं पा रहा था। वह रात को भी घंटों लैपटॉप पर बैठकर
न जाने क्या करती रहती। अभिषेक जैसे ही उसे आवाज़ देता वह घबरा कर लैपटॉप बंद कर देती। अभिषेक जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता वह उतना ही उससे दूर जा रही थी। न जाने वह क्या था जिसके पीछे जिया पागल हो रही थी। जिया के भाई ने भी उस दिन अभिषेक को फ़ोन पर कहा, आजकल जिया घर पर फ़ोन ही नहीं करती, सब ठीक है ना? अभिषेक ने कहा, नहीं, आजकल ऑफिस में बहुत काम है। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अब अभिषेक और जिया दोनों के माता पिता की इच्छा थी कि वह अपने परिवार को आगे बढ़ाए। आज फिर से उनकी शादी की सालगिरह का जश्न था, पर आज लीला ने खुद दावत रखी थी। जिया ने एक बहुत ही खूबसूरत प्याजी रंग की स्कर्ट और कुर्ती पहनी हुई थी। अभिषेक की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। सब लोग उन्हें छेड़ रहे थे कि वो खुशखबरी कब दे रहे हैं। रात को एकांत में जब अभिषेक ने जिया से कहा कि जिया, मेरा भी मन है, तो जिया ने अनमने ढंग से कहा कि वह तैयार नहीं है। आज मैं भी अभिषेक को ऐसा लगा जैसे उसके पास बस जिया का शरीर है। अभिषेक रात भर सो नहीं पाया। आज वो हर हाल में जिया से बात करना चाहता था, पर जब वह सुबह उठा जिया ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जिया उसके साथ होकर भी उसके साथ नहीं है। वह हर हफ्ते उसके साथ कोई ना कोई प्लान बनाता, पर जिया को तो परिवार में भी कोई ना कोई ऑफिस का काम हो जाता था। उन दोनों के बीच एक मौन था जिसे वह चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा था। अभिषेक को अपनी वो पुरानी जिया चाहिए थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते फिर दिवाली आ गई। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। आज अभिषेक को बहुत दिनों बाद जिया का चेहरा रोशनी से खिला दिखा। जिया ने अभिषेक से कहा, अभिषेक, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है और कुछ दिखाना भी है। अभिषेक उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, जिया, कुछ भी बोलना है, बस यह मत बोलना तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। जिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अभिषेक मुस्कुरा दिया, बोला, लेकिन तुम मुझे पिछले 1 साल से इग्नोर कर रही हो। हम एक साथ कहीं भी नहीं गए। जिया बोली, पता नहीं तुम्हें समझ आएगा या नहीं, पर मैं पिछले 1 साल से अपनी पहचान और अपने वजूद, अपनी ही जड़ें ढूंढ रही थी। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिया ने गुलाबी और नारंगी चंदेरी सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, साथ में कुंदन का मेल खाता सेट, हीरे के कड़े और ढेर सारी चूड़ियाँ। आज उसके चेहरे पर ऐसी आभा थी कि सब लोग उसके आगे फीके लग रहे थे। रंगोली बनाने के बाद जिया ने अभिषेक को उसके साथ चलने को कहा तो अभिषेक कार की चाबी उठा चल पड़ा। जिया हंसकर बोली, आज मैं तुम्हें अपना साथ अपनी कार में ले कर चलना चाहती हूँ। अभिषेक चल पड़ा। थोड़ी ही देर में कार हवा से बातें करने लगी और कुछ देर बाद कार नई बस्ती की तरफ चलने लगी। कार ड्राइव करते हुए जिया बोली, अभिषेक, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
तुमने हमेशा हर तरह से मेरा ख्याल रखा, पर बचपन से मेरा एक सपना था जो मेरी आँखों में पलता रहा। माँ बाप ने कहा कि तुम्हारा घर वो होगा जहाँ तुम जाकर एक घर बनाओगी। तुम मिले जो लगा मेरा सपना पूरा हो गया। पर अभिषेक कुछ दिनों बाद समझ आ गया कि कुछ सपने होते हैं जो साझा नहीं होते। शादी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सपनों का बोझ तुम्हारा जीवन साथी ही उठाए। मुझे तुमसे या किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, पर अभिषेक आज मेरा एक सपना पूरा हुआ है। यह कहकर उसने एक नई बनी सोसाइटी के सामने कार रोक दी। अभिषेक चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। एक नए फ्लैट के दरवाजे पर उसके नाम की नेम प्लेट लगी थी। अभिषेक हैरानी से देख रहा था। छोटा पर बेहद खूबसूरती से सजा हुआ फ्लैट। तभी हवा का झोंका आया तो चंदेरी के फिरोजी पर्दे जिया के अपने घर में लहराने लगे, जहाँ पर उसका अधिकार घर पर ही नहीं बल्कि उसकी आबोझ हवा पर भी था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।